जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, ये खरगोश फूल के ब्लास्ट होकर सब कुछ तबाह कर देता है। उसके बाद इसकी नजर इन दोनों लड़कियों के ऊपर चला जाता है। इस बात को सूजन भी नोटिस कर लेती है कि इस खरगोश वाले बीच ने हमें देख लिया, पता नहीं अब क्या होगा। उसी वक्त इस कैट गर्ल का जो पेट टाइगर वाला बीच था वो आगे बढ़ जाता है। हालांकि ये डर के कांप रहा था, फिर भी ये इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और दहाड़ पे दहाड़ मारे जा रहा था। ये देखकर कैट गर्ल भी दौड़ के आकर अपने बीच को चुप कराता है कि ज्यादा चिल्लाओ मत, अगर इस खरगोश वाले बीच को गुस्सा आ गया तो हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। उसी समय ये खरगोश वाला बीच भी आगे बढ़कर अपने दोनों कान ऊपर करके कुछ सुनने की कोशिश करता है। ये देखकर सूजन भी दौड़ के आकर कैट गर्ल को गले लगा लेती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अगर मरे तो एक साथ मरेंगे। उसी समय ये खरगोश वाला बीच फिर से आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर ये दोनों लड़की अपने आंखें बंद कर लेती है और कुछ समय बाद सूजन अपने आंखें खोलती है तो इस खरगोश वाले बीच को अपने करीब देखकर डर जाती है। और सूजन ये भी नोटिस कर लेती है कि ये खरगोश वाला बीच कैट गर्ल को देखे जा रहा था, जैसे कि ये इसे पहचानता है। और कुछ देर ऐसा ही देखने के बाद ये खरगोश वाला बीच कूद के दूसरे जगह पे चला जाता है और पत्थर हटाने लगता है और पत्थर हटा के इस किलर को बाहर निकलता है, जो देखकर ये दोनों लड़कियां भी कहती है ये अभी भी जिंदा है। मैं पहले ही बता दूं, इन दोनों लड़कियों को नहीं पता कि ये बंदा एक किलर है, इनको सिर्फ ये पता है कि ये एकेडमी का एक गार्ड है। उसी वक्त ये किलर भी कहता है मुझे मार के तू बच नहीं पाएगा, और क्या तुझे पता नहीं ये जगह लूनर किंग का है, अगर लूनर किंग को पता लगा कि तुमने यहाँ पर तोड़फोड़ किया तो लूनर किंग तुझे छोड़ेगा नहीं। और ये सब कहकर खरगोश को डराने की कोशिश करता है, मगर खरगोश इसके बातें सुन के गुस्से में आकर इसको जमीन पे पटक देता है। इसके बाद इस किलर को अपने पैरों से कुचलने के लिए खरगोश आगे बढ़ता है। ये देखकर ये दोनों लड़कियां भी डर जाती है और कैट गर्ल भी कहती है ऐसे तो ये बंदा मारा जाएगा, मैं अपने टाइगर वाले बेस को भेजती हूँ। ये सुन के पीछे से सूजन भी कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो पेट है वो एक हाई लेवल का बीस्ट है, और अगर कोई भी बीस्ट मारा गया और उसको फिर से रिवाइव किया गया तो पहले की तरह रॉयल नहीं रहता। ये सुन के कैट गर्ल भी कहती है हाँ मुझे पता है, मगर अभी के लिए इस आदमी का जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ये सुन के सूजन भी कहती है जो तुम्हें करना है करो, मगर संभाल के रहना। इसके बाद कैट गर्ल आगे बढ़ने लगती है इस किलर को बचाने के लिए, मगर मनी मन डरे जा रही थी। मगर उसी वक्त कोई कहता है तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुम रुक जाओ। ये देखकर कैट गर्ल भी कहती है लूनर किंग, और हाँ हमारे सुलिंग द लूनर किंग आ चुका है। और इस कैट गर्ल को रोकने के बाद हमारे सुलिंग आगे बढ़ते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ पर रुको, आगे जो कुछ भी हो रहा है मैं संभाल लूंगा। और ये कह के सुलिंग इस बड़े से खरगोश की तरफ आगे बढ़ने लगता है और चांद के लिए सुलिंग के बॉडी में लगकर सुलिंग चमक रहा था। ये देखकर ये दोनों लड़कियां भी कहते हैं लूनर किंग चमक रहा है, लूनर किंग के सच में एक इंसान ही है। और दूसरी तरफ ये सुलिंग खरगोश के पास पहुंच जाता है और खरगोश भी सुलिंग को नोटिस कर लेता है, मगर सुलिंग बिना डरे आगे बढ़े ही जा रहा था और इस खरगोश को देखकर मुस्कुराता है। और सुलिंग इतने साहसी कैसे बना इसको जानने के लिए हमें 10 मिनट पहले जाना होगा, जब ये दोनों लड़कियां धमाके से बच गई थी। उसी समय सुलिंग भी यहाँ पर था, मगर पत्थर के पीछे छुपा हुआ, और ये सब कुछ देख के इसका डर के फट चुका था। और कहता है इस खरगोश वाले बीच ने तो 4 स्टार की डॉल्फिन वाले बीच को मार दिया, मेरा मूनलाइट बीच तो इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। उसी समय ये खरगोश वाला बीच भी इन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सुलिंग भी जल्दी से अपना लूनर बुक खोलते हुए सोचने लगता है मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, मगर मैं क्या करूँ, हाँ मैं उस हिरन वाले बीच को बुला सकता हूँ। मगर सुलिंग सामने कुछ ऐसा देख लेता है जो देखकर ये रुक जाता है और कहता है ये खरगोश उन दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, इसका एक ही कारण हो सकता है। इसके बाद अभी आते हैं हम प्रेजेंट के समय में, जहाँ पर सुलिंग इस खरगोश की तरफ बढ़े जा रहा था और खरगोश भी सुलिंग की तरफ देखे जा रहा है। और पीछे से किलर सुलिंग को जाते हुए देखकर बहुत ही खुश था कि आज मुझे लूनर किंग का पेट और उसकी ताकत को देखने का मौका मिलेगा। उस वक्त पीछे से इस किलर को टाइगर वाला बीच उठा लेता है और सुजन भी इसे कहीं दूर ले जाने के लिए कहती है। ये सुनकर टाइगर वाला बीच इसे ले जाने लगता है। किलर भी कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ से मत भेजो, मुझे लूनर किंग का पेट बीच और उसका ताकत देखना है। फिर भी टाइगर वाला बीच इसे दूर ले जाने लगता है और किलर चिल्लाए जा रहा था। और दूसरी तरफ सुलिंग इस खरगोश वाले बीच के पास पहुंच जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम अभी भी अपने होश में ही हो और तुम किसी चीज की वजह से बहुत ही गुस्से में हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैंने सही कहा ना। और थोड़ी दूर से ये दो लड़कियां भी ये सब कुछ देखे जा रही थी और सुजन कहती है कि लूनर किंग ये सब क्या कर रहा है, मगर कैट गर्ल चिल्लाती है कि लूनर किंग संभाल कर खरगोश वाला बीच आपके ऊपर अटैक कर रहा है। और ये अटैक सुलिंग की तरफ बढ़े जा रहा था। ये देखकर ये दोनों लड़कियां भी घबरा जाती है और ये अटैक जाकर ऑलमोस्ट सुलिंग को लगने वाला था। उसी वक्त सब कुछ रुक जाता है और हमें एक पानी का बूंद गिरना दिखाया जाता है और इस खरगोश के बड़े से कानों का अटैक हवा में ही रुक जाता है और सुलिंग के पैरों के नीचे का जमीन सभी जगह पानी में भर जाते हैं। और इसी पानी से मूनलाइट डेमन बाहर आकर सुलिंग से चिपक जाती है और धीरे धीरे अपने आंखें खोलने लगती है। और ये सब कुछ देखकर ये दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है और पीछे से किलर पूरा हिल जाता है कि ये कौन सा बीस्ट है जो मैंने अपने जिंदगी में कभी भी देखा ना सुना, क्या ये एंशिएंट एम्पायर लेवल का बीस्ट है, ये उससे भी ऊपर का। उसी समय दूसरी तरफ सुलिंग अपने आंखें खोलता है तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश था कि मेरे मूनलाइट डेमन ने इस अटैक को रोक लिया। मगर ये खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं था, क्योंकि सुलिंग को पता लगता है कि उसके मूनलाइट डेमन इस अटैक को रोकने के चक्कर में अपने सभी एनर्जी खो दिया और फिर से अपने एनर्जी को इकट्ठा करने में इसे बहुत ज्यादा ही समय लगेगा। और इसी बीच अगर खरगोश वाले बीच ने अटैक किया तो मूनलाइट डेमन भी फिर से बचा नहीं पाएगी। फिर भी कोई बात नहीं, सुलिंग पहले भी इस खरगोश से मिल चुका था और ये दोनों लड़कियां भी इस खरगोश से मिल चुकी थी, इस वजह से खरगोश ने इन दोनों को कुछ भी नहीं किया। ये सोचने के बाद सुलिंग इस खरगोश के कानों के ऊपर हाथ रखकर कहता है मुझे पता है तुम हमें भी पूरी तरीके से अपने होश खोए नहीं हो, जिस वजह से तुमने उन दोनों लड़की के ऊपर अटैक नहीं किया, और मुझे लगता है तुम किसी
किसी चीज की वजह से बहुत ही गुस्से में आए होगे और उसको रोकने के लिए तुमने बहुत सारे मून एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इतने बड़े बन गए, मगर अभी तुम शांत हो सकते हो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसी वक्त डोल मुड़ के कुछ लड़कियां ये कहती हुई आती है, लगता है हम लोग लेट हो गए। उसी वक्त किलर भी कहता है, तुम लोग सच में बहुत ही लेट हो चुके हो, अभी तुम्हारा जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये लड़की भी कहती है, क्या कहा तुमने? किलर भी कहता है, ध्यान से देखो लूनर किंग आ चुका है, अगर लूनर किंग गुस्से में रहा तो हम सब मरेंगे। ये सुन के ये तीनों लड़कियां भी चौंक जाती है, क्योंकि लूनर किंग को देख के सभी लोग डरते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सुलिंग इस दुनिया के सबसे ताकतवर बंदे हैं, इसलिए किसी में भी इतना हिम्मत नहीं है कि सुलिंग जो भी करे उनके बीच में जाए। इन तीनों लड़कियों को सुलिंग भी नोटिस कर लेता है कि लगता है कुछ लोग यहाँ पर आ गए, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सोचने के बाद खरगोश को कहता है, क्या तुम सच में मुझे ही ढूंढ रहे थे? ये सुन के खरगोश भी अपने घुटने पे आके लूनर किंग के सामने सिर झुका लेता है, जैसे कि हाँ कहना चाहता है, और दूर से ये सब कुछ देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर सुजिन भी मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें उसी जगह पे मिलूंगा जिस जगह हम दोनों पहली बार मिले थे। ये सुन के ये खरगोश भी पीछे मुड़कर वापस जाने लगता है। ये देख कर लूनर गॉड प्लेस से जो लड़की आई थी वो कहती है, ये तो वापस जा रहा है, क्या हमें जाके इसे पकड़ना चाहिए? ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है, तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम देख नहीं रही हो वहाँ पर लूनर किंग है, और लूनर किंग जो कर रहे हैं हमें उनके बीच में आना नहीं चाहिए। ये देखकर किलर भी भाग के आगे बढ़ने लगता है कि इस खरगोश ने मुझे मार मार के आत्महत्या कर दिया और ये ऐसे ही वापस जा रहा है। ये कह के भाग के हमारे सुलिंग के पास जाकर कहता है, लूनर किंग इस खरगोश ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया और आप ऐसे ही ऐसे ही इसे जाने दे रहे हो। ये सुन के सुलिंग भी पीछे मुड़कर कहता है कि तुम सच में इसे हमला करना कहते हो, वो भी जानलेवा अटैक। और सुलिंग की आंखों में देखकर किलर पूरा थम जाता है कि लूनर किंग की आंखें तो पूरा चांद की तरह ही है, एकदम चमकदार। इसके बाद किलर खुद को एक अंदर ही जगह पे पाता है जहाँ पर इसको पुराने हुए सभी बातें नजर आने लगता है कि कैसे इस खरगोश ने इसके डॉल्फिन वाले विष को मार दिया। इसके बाद इसको लूनर किंग के बारे में याद आता है, लूनर किंग की आंखों के बारे में, जिसको याद करने के बाद ये पूरा कांपने लगता है। इसके बाद ये अपने सिर पकड़कर घबराने लगता है, रोने लगता है कि लूनर किंग बहुत ही डरावना है, बहुत ही खतरनाक है। उसी वक्त एक मिस्टीरियस सा बंदा कहता है, तुम शांत हो जाओ वरना तुम ऐसे ही पागल हो जाओगे। ये सुनकर किलर भी सामने देखता है तो सामने एक मिस्टीरियस सा बंदा खड़ा हुआ था। ये देखकर किलर भी कहने वाला था कि तुम कौन हो। उसी वक्त किलर आसमान से नीचे गिरने लगता है और आसमान से नीचे गिरे ही जा रहा था। उसी वक्त मिस्टीरियस सा बंदा भी कहता है कि तुम आपसे किलिंग के काम छोड़ के लूनर किंग के ऊपर नजर रखोगे और लूनर किंग जो भी करे हमें उसके बारे में रिपोर्ट करोगे। इसके बाद किलर भी जग जाता है और खुद को एक मेडिकल रूम में पाता है। इसके बाद ये खुद से कहता है, क्या ये सपना था? नहीं, ये मेरे बॉस का पेट बिस्ट है जो किसी के भी सपने में जा सकता है, और मेरे बॉस मेरे सपने में आके लूनर किंग के ऊपर नजर रखने के लिए कहा, और मुझे लग रहा है मैं एक बहुत ही जरूरी बात भूल गया। ये कह के अपने सिर पे हाथ रख के याद करने की कोशिश करता है, तो इसे हमारे सुलिंग की सभी बातें याद आता है, जो याद करने के बाद ये पूरा घबरा जाता है कि कैसे मैं ये सभी चीजें देखने के बाद लूनर किंग के ऊपर नजर रख पाऊंगा। और ये कहकर बाहर देखने लगता है और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।